हे गाइस, आई एम प्रीति एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल दी होम मेकर स्टाइल कॉर्नर। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में, कुछ ऐसे स्टाइल्स के बारे में जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है, बट पर्सनली मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। समहाउ आई फील दीज स्टाइल्स आर ओवर हाइप्ड एंड पीपल आर गोइंग ओवरबोर्ड। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये स्टाइल्स ना थोड़े से टैकी लगते हैं एंड इन स्टाइल्स को आप बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स, हॉलीवुड, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को फ्लॉन्ट करते हो देख सकते हो, लेकिन पर्सनली मुझे ये स्टाइल्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस। और वो क्या रीजंस हैं वही आज आपको मैं बताने वाली हूँ इस वीडियो में। एंड हियर इज़ अ डिस्क्लेमर गाइज, इस वीडियो को देखने के बाद शायद कुछ लोग मुझसे एग्री ना करें, हो सकता है कि कुछ लोग रिलेट कर पाएँ बट कुछ लोग ना कर पाएँ, बिकॉज सबका टेस्ट अलग अलग होता है। जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है हो सकता है कि आपको अच्छी ना लगे, जो आपको अच्छी लगती है मुझे अच्छी नहीं लगेंगी ऑफकोर्स। सो प्लीज़ कीप दिस थिंग्स इन माइंड। मैं यहाँ पर अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स, अपना ओपिनियन शेयर कर रही हूँ आपके साथ। तो या ऑन दिस नोट लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। पहला ऐसा स्टाइल जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है वो है क्वाड सेट्स। अब आप बोलेंगे कि क्वाड सेट्स तो आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है एंड बहुत ही स्टाइलिश लगते हैं। अगेन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने आज तक अपने लिए कभी भी क्वाड सेट नहीं खरीदा। क्वाड सेट्स जो होते हैं ना, वो कलर एंड स्टाइल कोऑर्डिनेटेड क्लोथिंग सेट्स होते हैं जिनका टॉप और बॉटम ऑलमोस्ट सेम होता है। ऑलमोस्ट नहीं, मतलब बिल्कुल सेम होता है। उसका स्टाइल, उसका टेक्सचर, पैटर्न, प्रिंट सब कुछ सेम होता है, तभी इनको क्वाड सेट्स बोलते हैं। आपने जो सेलिब्रिटीज़ हैं, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़, हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़, इनको एयरपोर्ट लुक्स में भी देखा होगा। क्वाड सेट्स में वो जो एक स्वेटशर्ट काइंड ऑफ लुक होता है, ऊपर स्वेटशर्ट होता है, नीचे जो जॉगर्स टाइप पैंट्स होते हैं, या फिर फॉर्मल वेयर में भी आपने देखा होगा जो ब्लेजर और पैंट्स होते हैं, दैट इज स्टिल ओके। वो मुझे फिर भी थोड़ा बहुत ठीक लगता है अगर सटल कलर्स में हो तो। लेकिन वो जो रंग बिरंगे कलर्स होते हैं ना, पिंक, ग्रीन, येलो, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मोनोक्रोमैटिक जो लुक्स होते हैं वो मैं पहनती हूँ और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, यानी कि टॉप और बॉटम जो है वो सेम कलर का या सेम टिंट का हो तो अच्छे लगते हैं। बट सेम स्टाइल, सेम पैटर्न, सेम प्रिंट अगर आपने टॉप और बॉटम में पहना है ना, तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऐसे ये जो क्वाड सेट्स होते हैं ये हैसल फ्री हैं, अपने आप में एक परफेक्ट आउटफिट है। आपको बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। स्टाइलिंग ऑप्शन इसमें ज़्यादा नहीं मिलेंगे आपको बस सीधे क्वाड सेट लेना है, पहनना है एंड दैट्स इट। एक्सेसरीज पहन लो उसके साथ। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि क्वाड सेट्स मैं कभी नहीं पहन पाऊंगी एंड या फिर मैं कैरी नहीं कर सकती हूँ ऐसे क्लोथिंग पीसीस को। इन सिंपल लैंग्वेज आई से दैट। और मैं जब किसी और को भी देखती हूँ ना क्वाड सेट्स में, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जैसे ना वो नाइट सूट वाली फीलिंग आती है। कुछ क्वाड सेट्स तो बिल्कुल ऐसे ही होते हैं, जैसे आजकल मैंने देखा है वो लिनन में क्वाड सेट्स आ रहे हैं। ऊपर एक टॉप होता है, नीचे एक पैंट स्टाइल्स में वो मतलब प्लाजो टाइप पैंट्स होते हैं एंड वो जब मैं देखती हूँ ना किसी को पहने हो तो मुझे सच में ऐसा लगता है कि वो ना एक नाइट सूट है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये जो ड्रेसेस होती है ना, घर में पहनने के लिए फिर भी ठीक है, लेकिन बाहर के लिए अगर आप कहीं बाहर पार्टी में जा रहे हैं या फिर कैजुअल किसी गैदरिंग में जा रहे हैं तो उसमें आई डोंट थिंक सो ये अच्छी लगती हैं। सो क्वाड सेट्स एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा स्टाइल है जो कि मुझे आज तक कभी पसंद नहीं आया एंड ना ही मैं कभी आगे खरीदने वाली हूँ। जो नेक्स्ट स्टाइल मुझे पसंद नहीं है वो है सीक्वेंस वर्क ड्रेसेस और साड़ीज़। अगेन आप बोलोगे कि ये भी ट्रेंड आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। इस साल थोड़ा सा कम हो गया बट लास्ट ईयर तो मैंने बहुत ज़्यादा देखा इन्फ्लुएंसर्स को, हॉलीवुड, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को, जब भी वो किसी पार्टी में उनके पिक्चर्स आते थे, वीडियोस आते थे, तो वो सीक्वेंस वर्क वाली साड़ीज़ हैं, ड्रेसेस में ही मैंने उनको देखा मोस्टली। सीक्वेंस वर्क एक ऐसा स्टाइल है जो कि शायद ही कभी फैशन से गया है, वो आता जाता रहता है, बीच में कभी गायब हो जाता है फिर आ जाता है। यानी मेरी जो दादी है उनके टाइम पर भी था, मेरी मदर के टाइम पर भी था, फिर बीच में कहीं गायब हो गया था। मेरी शादी के टाइम पर भी था, मेरी शादी 2011 में हुई है, तो उस टाइम भी सीक्वेंस वर्क काफ़ी ज़्यादा चल रहा था। बट मैंने उस टाइम भी आई डोंट थिंक सो मेरे पास कोई साड़ी होगी या कोई ऐसी ड्रेस होगी, सूट होगा जो कि मैंने सीक्वेंस वर्क का लिया होगा। उसके बाद बीच में फिर से वो ट्रेंड गायब हो गया एंड अगेन अभी ये 2021 में स्टाइल काफ़ी ज़्यादा चला। आई मीन साड़ीज, ड्रेसेस, क्वाड सेट्स में भी मैंने देखा है लोगों को सीक्वेंस वर्क वाले पहने हुए। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं काफ़ी टाइम से तो आपको पता होगा कि मेरा ये स्टाइल नहीं है। मैं बहुत ही सटल और सोबर कपड़े जो होते हैं ना वैसे ही मोस्टली पहनती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा फ्लैशी ब्लिंगी कपड़े नहीं पहनती हूँ। पहले पहनती थी थोड़े बहुत, लेकिन अभी मैं बिल्कुल नहीं पहनती हूँ। मैं बहुत ही क्लासिक जो पीसेस होते हैं ना, प्लेन पीसेस, मोस्टली जो न्यूट्रल कलर्स होते हैं या फिर कभी कभार जो पेस्टल कलर्स आते हैं अच्छे वाले, वो मैं खरीदती हूँ जिसमें बहुत ज़्यादा वर्क होता है, एम्ब्रॉयडरी होती है या फिर स्पेशली सीक्वेंस वर्क होता है, मैं नहीं खरीदती हूँ। सीक्वेंस वर्क अगर थोड़ा बहुत होगा ड्रेस में या साड़ी में तो वो चलेगा। मतलब अगर आप मान लीजिए साड़ी पहन रहे हैं तो थोड़ा सा बॉर्डर में होगा या फॉल में होगा तो भी चलेगा। प्लेन साड़ी है तो उसके साथ आपने कोई सीक्वेंस वर्क वाला ब्लाउज पहन लिया, चलेगा। लेकिन वो पूरी भरी हुई सीक्वेंस वर्क वाली साड़ी
आई कांट इमेजिन गाइज, मैं नहीं पहन सकती हूँ। और ड्रेसेस का भी अगेन वो पूरी भरी भरी सी ड्रेसेस, ब्लिंगी फ्लैशी ड्रेसेस, डिस्क वगैरह में जा रहे हैं, पब बार में जा रहे हैं तो फिर भी ठीक है, आई मीन कभी कभार के लिए पहनने के लिए ठीक है, लेकिन मैं वहाँ भी नहीं पहन सकती ऐसी ड्रेसेस को, नो। यू नो, अगर मुझे 2 ऑप्शन दिए जाए ना ब्लैक साड़ी में, एक प्लेन बॉर्डर वाली साड़ी है और एक पूरी सीक्वेंस वर्क वाली साड़ी है, तो मैं पिक करूँगी एक प्लेन बॉर्डर वाली साड़ी ब्लैक कलर की, बिकॉज दैट इज़ माई स्टाइल, दैट इज़ माई टेस्ट। आई हैव सीन पीपल वेयरिंग गाउन्स, साड़ीज एंड ड्रेसेज इन सीक्वेंस वर्क। नो ऑफेंस, अगर वो अच्छे से कॉन्फिडेंटली कैरी कर सकते हैं, फ्लॉन्ट कर सकते हैं एंड उनको अच्छा लगता है ऐसे कपड़े पहनना, तो पहने। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो गलत है एंड ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, मैं सिर्फ अपने बारे में बता रही हूँ कि मुझे नहीं पसंद है एंड आई कांट इमेजिन माई सेल्फ वेयरिंग दिस काइंड ऑफ ड्रेसेज। एक ऐसा स्टाइल है जो कि मुझे कभी पसंद नहीं आया एंड ना ही मुझे कभी आगे पसंद आने वाला है, सो इट्स अ स्ट्रिक्ट नो नो। नेक्स्ट स्टाइल इज लूज डिस्ट्रेस्ड बैगी पैंट्स। येस, वो जो पैंट्स आपने देखी हैं जो इधर उधर से फटी हुई रहती हैं, पूरी डिस्ट्रेस्ड होती हैं एंड एकदम ऐसे झोले की तरह लटकती रहती है नीचे, बिल्कुल बैगी स्टाइल में होती हैं पैंट्स। वो स्टाइल मुझे आज तक कभी पसंद नहीं आया। आई मीन पता नहीं, कुछ स्टाइल्स मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा ओवर हाइप्ड हैं एंड वो ट्रेंड के चक्कर में, स्टाइल के चक्कर में लोग पहन लेते हैं, लेकिन उनको खुद भी ये नहीं पता होता कि वो उन पे अच्छी लग भी रही हैं कि नहीं लग रही हैं। मुझे ऐसा लगता है अगर आप टीनेजर हैं या फिर कॉलेज वगैरह जाते हैं तो ऐसी गर्ल्स पे अच्छी लगती हैं, सब पे इस तरह की पैंट्स अच्छी नहीं लगती हैं। थोड़ी बहुत जो फ्लेयर वाली पैंट्स होती हैं ना, वो फिर भी पहन सकते हो आप, लेकिन जो बिल्कुल ही डिस्ट्रेस्ड होती है, एकदम फटी हुई जो जीन्स होती है ना, इधर से उधर से, आई मीन मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है यार, मतलब उनका जो पूरा एक थाई से लेकर नीचे तक का जो पार्ट होता है ना, मतलब वो होता ही नहीं है, कुछ भी नहीं होता है, वो बिल्कुल खाली होता है एंड वो देखने में बहुत ही ज़्यादा मतलब बुरा लगता है मुझे तो। आई मीन मैं खुद तो कभी ऐसी जीन्स नहीं पहनूंगी एंड मुझे किसी और ने भी पहनी होती है ना, तो मुझे ऐसा लगता है वो एकदम ऐसे टपोरी टाइप फीलिंग आती है। आई नो कुछ लोग बोलेंगे कि हाँ मुझे तो स्टाइल का पता ही नहीं है, इस तरह की जो जीन्स होती हैं बहुत अच्छी लगती हैं, स्टाइलिश लगती हैं, बहुत ही कूल और कैजुअल लुक आपको मिलता है, बट नो, मेरी नज़र में ये कोई कैजुअल और कूल लुक नहीं मिलता है। रिमेंबर मेरे पास एक रिप जीन्स थी जो कि मैंने बहुत साल पहले मिंत्रा से ली थी और तब भी जो रिप जीन्स का फैशन था ना, स्टाइल था, वो बहुत ज़्यादा चल रहा था, तो मुझे लगा कि चलो ले लेते हैं, थोड़ी सस्ती वाली लेते हैं, अगर अच्छी लगी तो पहन लेंगे, नहीं अच्छी लगी तो फिर देख लेंगे क्या करना है। तो मैंने आई थिंक वो कुछ 800-900 रुपये की जीन्स खरीदी थी मिंत्रा से और वो रिप जीन्स थी, डिस्ट्रेस जीन्स नहीं थी। डिस्ट्रेस और रिप जीन्स में फ़र्क होता है, तो वो रिप जीन्स थी, थोड़ी बहुत इधर उधर छोटे छोटे उसमें कट्स थे, बट आई रिमेंबर वो जीन्स में जब भी पहनती थी ना, मेरे हस्बैंड मुझे वहीं टोक देते, तुम्हें अच्छी लग रही है तो तुम पहन लो, लेकिन जैसे मैं सामने से देख रहा हूँ तो मुझे अच्छी नहीं लग रही है, बाकी तुम्हारी चॉइस है। तो वो जो जीन्स है ना, आई थिंक मैंने कुछ 4 या 5 बार पहनी होगी, उसके बाद मैंने वो जीन्स नहीं पहनी और मैंने वो फिर पता नहीं किसी को दे दी, या फिर आई थिंक मैं यूएस में जब लेके गई थी तो मैंने वो गुडविल स्टोर में फिर वो डोनेट कर दी थी। सो ये एक जो स्टाइल है डिस्ट्रेस्ड बैगी पैंट्स वाला, आई डोंट लाइक। ओके, नेक्स्ट आर काफ्तान्स। काफ्तान्स का भी आपको पता होगा कि ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं। आई थिंक लास्ट ईयर से ही ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है एंड बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा काफ्तान पहने हुए सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे वीडियोस में। तो काफ्तान्स का सच मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगता है। काफ्तान एक अच्छी डिसेंट ड्रेस है। काफ्तान आपको ड्रेस पे भी मिल जाएंगे या फिर कुर्ता और पैंट्स जो होते हैं, मतलब काफ्तान कुर्ता एंड उसके साथ पैंट्स वगैरह भी आप पहन सकते हैं। काफ्तान अच्छी ड्रेस है, लेकिन पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि काफ्तान जो है ना, वो मेरी जो बॉडी टाइप है या बॉडी शेप है उस पे इतने ज़्यादा फ्लैटरिंग नहीं लगते हैं। तो काफ्तान आपने देखा होगा उसकी स्टिचिंग कैसी होती है, वो एकदम ऐसे एक सिलाई होती है यहाँ पर एंड ऐसे खुला खुला सा रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं काफ्तान पहनती हूँ ना, तो मेरी बॉडी टाइप पे अच्छा नहीं लगता है, इतना फ्लैटरिंग लुक नहीं मिलता है। मेरी जो बॉडी है ना, वो काफ्तान से और भी ज़्यादा ब्रॉड लगती है। तो दिस इज़ द रीज़न कि काफ्तान मुझे खुद के लिए इतने अच्छे नहीं लगते हैं। जब मैं दूसरों को देखती हूँ तो अच्छे लगते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मुझे पसंद नहीं है ऑनेस्टली। तो काफ्तान जब मैं बहुत सारे लोगों को देखती थी पहने हो, तो मुझे लगा कि यार एक तो लेके देखते हैं कैसा लगता है, अच्छा लगेगा पहना हुआ तो मैं बाहर के लिए रख दूँगी उसको, और अगर नहीं अच्छा लगा, मतलब ओके टाइप लगा, तो उसको मैं घर के लिए रख लूँगी, उसको फिर बाहर नहीं पहनूंगी। तो मैंने एक मतलब ज़्यादा ब्रांडेड नहीं ख़रीदा, लोकल मार्केट से ही ख़रीदा और फिर मैंने वो पहना और उसके साथ मैंने एक रील भी पोस्ट की थी। यूट्यूब शॉर्ट्स पे भी मैंने वीडियो अपलोड करी थी। इंस्टाग्राम पे जब मैंने रील पोस्ट की थी तो उस पर काफ़ी अच्छे कमेंट्स आए थे कि अच्छा लग रहा है। बट अगेन मैं यही बोलूँगी, मुझे जब मैं खुद को देखती हूँ ना मिरर में, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। एंड यू वोंट बिलीव, मैंने बस उसी रील के लिए उस काफ्तान को स्टाइल किया था, पहना था, उसके बाद मैंने उसको एक बार भी नहीं पहना है। एंड जब भी
मैं कहीं बाहर जाती हूँ ना, तो अपने लिए जब आउटफिट सिलेक्ट करती हूँ तो वो ऐसे सामने ना हैंगर पे लटका रहता है और मैं आई डोंट नो कभी भी उसको पिक नहीं कर पाती हूँ एंड कभी भी उसको पहन नहीं पाती हूँ। वेकेशन वगैरह के लिए कभी जाऊँगी तो शायद उसको पहन लूँगी, लेकिन ऐसे रेगुलर वेज में या शॉपिंग वगैरह के लिए जा रहे हैं या फिर ऐसे कहीं बाहर किसी गैदरिंग पे जा रहे हैं तो आई डोंट थिंक सो मैं कभी उसको पहन पाऊँगी। लेट्स सी। तो काफ्तान इज़ वन स्टाइल जो कि मुझे उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। नेक्स्ट स्टाइल दैट आई डोंट लाइक आर कलरफुल एंड प्रिंटेड पैंट्स। यस, ट्रेंड है ना, आपने देखा होगा 90s में बहुत ज़्यादा चलता था। हीरोइंस या फिर हीरो भी बहुत पहनते थे इस तरह के पैंट्स। गोविंदा को आपने देखा होगा बहुत टाइम पहने हुए, गोविंदा, चंकी पांडे, अक्षय कुमार, नॉट ओनली हीरोइंस बल्कि हीरोज भी पहनते थे इस तरह के कलरफुल एंड प्रिंटेड पैंट्स। तो ये जो ट्रेंड है ना, ये फिर से वापस आ गया है एंड मार्केट्स ना भरी पड़ी हैं इस तरह के पैंट्स के साथ। एंड किसी भी आप ब्रांडेड स्टोर में चले जाओ, H&M, ज़ारा, फॉरएवर न्यू, मैंगो, कहीं भी आप चले जाओ आपको इस तरह की पैंट्स मिल जाएंगी। इवन लोकल मार्केट्स में, ऑनलाइन स्टोर, अमेजोन पे, मिंत्रा पे आपको ऐसी पैंट्स बहुत ही इजीली मिल जाएंगी। कि ये मुझे कभी पसंद नहीं आया, ना ही मुझे पहले पसंद था और ना ही मुझे अब पसंद है, नहीं पहन सकती मैं। इनफैक्ट मैं कभी भी H&M या ज़ारा में जाती हूँ ना, तो इस तरह की पैंट्स ही आपको वहाँ पे ज़्यादा मिलेंगी, तो मैं उनकी तरफ ना देखती भी नहीं हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं नहीं पहनूंगी कभी भी। मैं ख़रीद लूँगी इनको और एक दो बार वीडियोस में शायद स्टाइल करके दिखा भी दूँ, लेकिन पर्सनल लाइफ में मैं ऐसी पैंट्स कभी नहीं पहनूंगी क्योंकि मेरा ऐसा टेस्ट ही नहीं है। मैं बहुत ही न्यूट्रल कलर्स, स्पेशली पैंट्स में मैं बहुत ही न्यूट्रल शेड्स जो होती हैं वो पिक करती हूँ। लाइट ब्राउन हो गया या ऑलिव ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया, वाइट, बेज, इस तरह के जो कलर्स होते हैं ना, सटल कलर्स, वही मैं लेती हूँ और वही पहनती हूँ। इस तरह के पिंक, ग्रीन, ब्लू, लाइलैक, लेवेंडर कलर मुझे कभी अच्छे नहीं लगे। एक तो ये रीज़न है कि मैं इन पैंट्स को अच्छे से कैरी शायद नहीं कर पाऊँगी कभी, और दूसरा मुझे लगता है कि ये जो कलरफुल पैंट्स होती है ना, इनकी स्टाइलिंग करना थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है। आई मीन अगर आप कोई न्यूट्रल कलर की पैंट्स ले रहे हो, लाइट ब्राउन ले रहे हो, वाइट ले रहे हो या फिर ब्लू ले रहे हो, तो उसके साथ टॉप्स वगैरह मैच करना थोड़ा सा ईजी रहता है। लेकिन अगर आप कोई पिंक कलर की पैंट पहन रहे हो, लेवेंडर कलर की पैंट्स पहन रहे हो या फिर आप कोई ग्रीन कलर की पैंट्स पहन रहे हो, तो फिर उसके साथ जो टॉप होगी ना, आपको बहुत ही ध्यान से मैच करनी पड़ती है, नहीं तो वो फिर बहुत ही ख़राब लगेगा अगर आपकी जो टॉप होगी अच्छे से उसके साथ जेल नहीं करेगी तो स्टाइलिंग भी इसके साथ थोड़ी सी डाइसी हो सकती है। इसी तरह से जो प्रिंटेड पैंट्स हैं ना, वो भी आजकल बहुत ज़्यादा चल रही हैं। इनफैक्ट ज़ारा पे तो जो प्रिंटेड पैंट्स आती है ना, वो इतनी ज़्यादा कॉस्टली हैं, 4-5,000 की रेंज में है वो, और मुझे उनको देख के भी ऐसा लगता है कि यार वो तो मतलब ऐसे नॉर्मल पैंट्स हैं, आई डोंट नो उसका प्राइस इतना ज़्यादा क्यों है, एंड मुझे कभी भी वो अच्छी नहीं लगी। आई यूज़ टू बाय, मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैंने कभी नहीं खरीदी, मैंने खरीदी हुई हैं, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कभी नहीं खरीदी, क्योंकि जो ऐसे पीसेज होते हैं ना जिस पे एक्सपेरिमेंट करना होता है, वो मैं कभी भी महंगे नहीं खरीदती हूँ, पहले सस्ता खरीदती हूँ। अगर मुझे लगता है कि वो मुझ पर अच्छा लग रहा है तभी मैं इन्वेस्ट करती हूँ फिर दूसरे पीस। लाइफस्टाइल से एक पेयर खरीदा था प्रिंटेड पैंट्स का, वो आई थिंक 1000 या 1200 रुपये का आया था। काफ़ी सटल कलर था, ब्लैक में कुछ प्रिंट था ऐसे, या फिर एक मेरे पास वाइट भी था। तरह के जो प्रिंटेड पैंट्स मैंने पहने हैं, लेकिन जो बाकी अजीबोगरीब जो कलर्स होते हैं ना, एनिमल प्रिंट हो गया, फिर फ्लोरल प्रिंट वाले जो पैंट्स होते हैं, या फिर एम्ब्रॉयडर्ड पैंट्स भी मैंने देखे हैं। कि जो पैंट्स हैं मैंने कभी नहीं पहने आज तक और ना ही मैं कभी आगे पहनने वाली हूँ। तो कलरफुल एंड प्रिंटेड पैंट्स, ये एक ऐसा ट्रेंड है जो मुझे कभी पसंद नहीं आया। कि जो नेक्स्ट स्टाइल मैं आपको बताने वाली हूँ ना, वो मुझे सिर्फ पसंद ही नहीं है, इनफैक्ट आई जस्ट हेट दैट स्टाइल। मतलब मुझे इतना ज़्यादा गंदा लगता है वो स्टाइल कि पूछो मत, और वो है बाइकर शॉर्ट्स। बाइकर शॉर्ट्स या फिर साइकिलिंग शॉर्ट्स को आप जब एक आउटफिट की तरह पहनते हो तो वो अपने आप में बहुत ही आजकल एक ट्रेंडिंग और बहुत ही कैजुअल शीक स्टाइल माना जाता है, लेकिन मेरी नज़र में वो बहुत ही बेकार और बहुत ही भद्दा और बहुत ही गंदा स्टाइल है। साइकिलिंग शॉर्ट्स या बाइकर शॉर्ट्स जो है ना, वो मैं काफ़ी टाइम से पहन रही हूँ एंड मेरे पास हैं, काफ़ी हैं, लेकिन मैं उनको ख़रीदती हूँ हमेशा अपनी ड्रेसेस के नीचे पहनने के लिए, बिकॉज़ कई बार क्या होता है कि मेरी ड्रेसेस थोड़ी सी शेयर होती हैं एंड इतने ज़्यादा ना कंफर्टेबल मैं फील नहीं करती हूँ जस्ट विद माई अंडरगारमेंट्स। ड्रेसेस के साथ या स्कर्ट्स के साथ मैं इस तरह के साइकिलिंग शॉर्ट्स खरीद लेती हूँ जो कि आपके नी से थोड़ी सी ऊपर आते हैं एंड काफ़ी अच्छा फिट भी होता है उनका। मैं यूजुअली न्यूड कलर्स में, बेज कलर हो गया या फिर ब्लैक कलर में भी मेरे पास है। लेकिन आई डोंट नो, ये एक नया जो स्टाइल चला है ना, बाइकर शॉर्ट्स को किसी भी टॉप के साथ पहन लो, स्वेट शर्ट्स के साथ पहन लो, ऊपर ब्लेजर भी मैंने लोगों को देखा है पहने हुए हैं, जैकेट पहन लो एंड नीचे वो छोटा सा शॉर्ट। फर्स्ट टाइम जब मैंने ये देखा था ना किसी को पहने हुए नीचे शॉर्ट्स और ऊपर आई थिंक उसने ब्लेजर पहन रखा था, एंड आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि ये हो क्या रहा है। मतलब इसने ये पैंट पहनना भूल गई है, इसने नीचे स्कर्ट नहीं पहना है, इसका कुछ तो मिसिंग है, मतलब ये एक आउटफिट तो नहीं हो सकती है। तो मैं ये सोच रही थी कि मतलब ये चल क्या रहा है।
तो उसके बाद ना मैंने फिर बहुत सारे लोगों को इस तरह के बाइकर शॉर्ट्स और ऊपर वो स्वेट शर्ट्स के साथ, ब्लेजर्स के साथ मैंने पहने हुए देखा, और फिर मुझे समझ में आया कि नहीं, ये आजकल ना काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। पहले ये हॉलीवुड से स्टार्ट हुआ, उसके बाद ये बॉलीवुड में भी आ गया, फिर उसके बाद हमारे जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उनको भी मैंने पहने हुए देखा। एंड बहुत ही ज़्यादा कैजुअल लुक है, एंड देखकर ऐसे लगता है कि आपने अपनी पूरी आउटफिट पहनी नहीं है, कुछ तो इसमें मिसिंग है। और मतलब उसका जो शेप होता है बाइकर शॉर्ट्स का, जो साइकिलिंग शॉर्ट्स का, वो भी उतना ज़्यादा फ्लैटरिंग नहीं लगता है। आई डोंट नो, मुझे देख के अच्छा नहीं लगा। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है एंड आई डोंट फील कि वो उन पे इतना अच्छा लगता है, लेकिन ट्रेंड में है, स्टाइल में है, तो वो पहन लेते हैं, उनकी इच्छा, उनकी चॉइस। ऑल्दो ये काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं, काफ़ी कूल लगते हैं, लेकिन एक अच्छा जो आउटफिट होता है, एक पुट टुगेदर जो लुक आता है ना, वो इसमें नहीं आता है। लगता है कि जिम वगैरह के लिए, स्पोर्ट्स वगैरह, साइकिलिंग कर रहे हैं, उसके लिए ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसे कहीं बाहर जा रहे हैं, रेस्टोरेंट में, मॉल में, किसी फ्रेंड से मिलने जा रहे हैं, किसी के घर पर जा रहे हैं, तो ये जो बाइकर शॉर्ट्स हैं ना, अच्छे नहीं लगते। एकदम बॉडी हगिंग होते हैं, एकदम चिपक जाते हैं आपकी बॉडी के साथ, और इसमें जो लेग्स का जो शेप आता है ना, वो बहुत ही बेकार सा लगता है। प्लीज़, मुझे तो अच्छा नहीं लगता है। आप मुझे नीचे कॉमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगता है, बट मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। ओके गर्ल्स, कपड़ों के बारे में तो बात हो गई। अब हम बात करते हैं कुछ फुटवेयर्स के बारे में, क्योंकि आजकल मैं देख रही हूँ कुछ ना बहुत ही स्पेशल टाइप के फुटवेयर्स आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं। यहाँ पर मैं पिक्चर्स इंसर्ट कर दूँगी तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये जो फुटवेयर्स होते हैं ना, इनको बोलते हैं चंकी फुटवेयर्स। तो इसमें आपको हील्स भी मिल जाएंगे, जैसे वेजीज होती हैं, वो ऐसे मोटी मोटी सी, आगे से भी मोटी होती है, पीछे से इतनी बड़ी थिक उसमें हील होती है। और उसके बाद आपने इसमें स्लाइड्स भी देखे होंगे। इनफैक्ट लास्ट वीक ना मैं एक रील देख रही थी इंस्टाग्राम पे, बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर हैं वो, और उनकी जो हील्स थी ना, वो एक लग्जरी ब्रांड है वर्साचे, पता होगा आपको। आगे से भी इतनी मोटी, पीछे से भी उसकी इतनी हील्स थी, और आगे से ना उसका जो शेप था ना, बहुत ही नैरो था ना। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि वो खुद भी उन हील्स में कंफर्टेबल फील नहीं कर रही हैं, और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि वो सिर्फ ट्रेंड के चक्कर में, स्टाइल के चक्कर में उन्होंने वो हील्स ले ली हैं। एंड आई थिंक वो कुछ 1 या 2 लाख की हील्स थी। कहीं से भी मुझे स्टाइलिश नहीं लगी हील्स, बहुत ही ज़्यादा टैकी लग रही थी। कलर भी मुझे बहुत ही ज़्यादा टैकी लग रहा था, एकदम डार्क पिंक कलर। उसके बाद फिर मैंने और भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को सेम हील्स में देखा। फिर मैंने यही ऑब्जर्व किया कि ये जो हील्स है ना, ये वर्साचे का काफ़ी हॉट सेलिंग प्रोडक्ट होगा, इसीलिए बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, इन्फ्लुएंसर्स पहन रहे हैं हील्स को, बिकॉज कहीं ना कहीं उन्होंने भी वो ट्रेंड कहीं से फॉलो किया होगा, कहीं से देखा होगा। तो मेरा यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ट्रेंड्स को, स्टाइल्स को ब्लाइंडली फॉलो करना भी कोई अच्छी बात नहीं है। मतलब आप पहले ये देखो कि आप पे वो चीज़ कैसी लग रही है, आप पे अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है, आपको वो सूट भी होनी चाहिए, तभी उस ट्रेंड का कोई मतलब है। मुझे तो एटलीस्ट यही लगता है कि ट्रेंड से ज़्यादा कंफर्ट इंपॉर्टेंट है, आपको कैसी लग रही है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हील्स के बाद मैंने ना वो मोटे वेजीज और स्लाइड्स भी लोगों को पहने हुए देखा है, जैसे नॉर्मल हमारे बाथरूम स्लाइड्स होते हैं ना, उसी की तरह उसका थोड़ा सा पैटर्न है, लेकिन वो थोड़े से मोटे हैं, इस तरह के मोटे हील्स हैं। तो उसमें भी मुझे लगता है कि पता नहीं लोग कैसे कंफर्टेबल फील करते हैं। ऑल्दो वो लाइट होंगे वेट में, आई डोंट नो, बट दे आर प्रिटी कॉस्टली। तो प्राइस के हिसाब से अगर देखा जाए तो आई डोंट नो वो कितने कंफर्टेबल हैं। मुझे पर्सनली ऐसे फुटवेयर्स कभी पसंद नहीं आते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा ऐसे प्रिंट होता है या फिर बकल्स होते हैं, मोटे होते हैं, ऐसे वेजिस टाइप के हील्स मुझे कभी पसंद नहीं आते हैं। मुझे वो एकदम जो न्यूट्रल कलर्स में जो हील्स आते हैं ना, मतलब ब्लॉक हील हो, छोटा ऐसे हील हो, और जिसमें ज़्यादा स्किन दिखता है ना आपके फुटवेयर्स में, वो हील्स मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मोटे मोटे वाले जो स्लाइड्स हैं ना, उनको देख के तो मुझे ऐसा लगता है वो एकदम जो बाथरूम स्लीपर्स होते हैं ना हमारे, मुझे उनको देख के बिल्कुल वैसा ही लगता है, बस उसका थोड़ा सा उन्होंने हायर वर्जन कर दिया है और महंगा वाला लेकिन वो मुझे बाथरूम स्लीपर्स वाली ही एकदम फील देते हैं। तो ऐसे चंकी फुटवेयर्स मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। कि फुटवेयर्स के बाद अब बात करते हैं एक्सेसरीज़ की, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक्सेसरीज जो होती है ना आपकी, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी आउटफिट को स्टाइल डाउन और स्टाइल अप करने में। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मेरे लिए एक्सेसरी है ना, वो है बैग। आपने देखा होगा गाइस, आजकल ना एक बहुत ही डिफरेंट टाइप के बैग्स आजकल ट्रेंड में चल रहे हैं, वो एकदम छोटू छोटू वाले बैग्स, एकदम मिनी बैग्स। जब मैंने वो देखा ना, मुझे ऐसा लगा फर्स्ट टाइम अपने बच्चों के बैग्स कैरी करके ये पिक्चर्स क्लिक करा रहे हैं, बट उसके बाद जब मैंने गूगल पे, सोशल मीडिया पे बहुत सारी जगह जब ऐसी पिक्चर्स देखी ना, वो छोटे छोटे वाले जो मिनी बैग्स, फिर मुझे समझ में आया कि ये जो बैग्स हैं ये भी आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं। आई मीन इतने ज़्यादा इम्प्रैक्टिकल, इतने ज़्यादा वियर्ड ट्रेंड्स मैंने आज तक नहीं देखे। आई मीन आपने इतने अच्छे कपड़े पहने हैं, ऊपर इतना महंगा आउटफिट पहना है, और उसके बाद अच्छे अच्छे फुटवेयर्स पहने हैं, उसके साथ आप ले रहे हो एकदम छोटू सा बैग।
आई मीन इसका मुझे कोई लॉजिक ही नहीं लगा, ये एकदम इम्प्रैक्टिकल और बिल्कुल भी फंक्शनल नहीं है। वेस्टर्न वेयर के साथ तो मैंने देखा ही है लोगों को ऐसे पर्स कैरी करते हुए, इनफैक्ट मैंने लहंगा के साथ, साड़ी के साथ और भी ड्रेसेस के साथ मैंने ऐसे छोटे छोटे पर्स कैरी करते हुए देखा लोगों को, और मुझे बहुत ही ज़्यादा वियर्ड लगा, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया ये ट्रेंड। एंड इस तरह के जो छोटे छोटे मिनी बैग्स होते हैं ना, मैं अपने टोट बैग्स में, अपने जो सैशल बैग्स होते हैं ना उसके अंदर रखती हूँ। मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं सोच सकती कि मैं अपनी आउटफिट के साथ ऐसे छोटू वाला बैग ऐसे स्लिंग फॉर्म में कैरी करते हुए चलूँगी। जो एक बेसिक चीज़ होती है ना फ़ोन, वो तक आप उसमें नहीं डाल सकते हो इस छोटे से बैग में, तो उसका क्या मतलब है? मतलब एक स्टाइल स्टेटमेंट ऐड करने के लिए अगर आप वो बैग ले रहे हो तो इट्स फाइन के, बट उसका कोई पर्पज़ नहीं है, कोई फंक्शनैलिटी नहीं है, तो मेरी नज़र में वो ट्रेंड बिल्कुल बेकार है। ऐसे फ़ोटोशूट वगैरह के लिए, अगर आप वीडियोज़ वगैरह के लिए ले रहे हो तो स्टिल इट्स फाइन, इट्स ओके, लेकिन अगर आप एक्चुअल में बाहर जा रहे हैं कहीं ऐसे मिनी पर्सेस को लेके कैरी करके, तो आई डोंट थिंक सो वो अच्छा लगता है। पता नहीं आपको ऐसे कैजुअल और कूल लगता होगा, लेकिन मेरी नज़र में वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये एक जो ट्रेंड है ना मिनी पर्सेस बैग्स वाला, आई डोंट लाइक। ओके, अब आ जाते हैं हमारे लास्ट पॉइंट पे, एंड वो है फेक नेल्स या फिर एक्सटेंशंस। जो बड़े बड़े वो नेल्स होते हैं ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, स्पेशली वो जो कलरफुल वाले जो पैटर्न होते हैं ना, जो नेल आर्ट होता है या फिर उसके ऊपर कुछ स्टोन्स वगैरह लगे होते हैं, काफ़ी ब्लिंगी फ्लैशी वाले जो नेल्स होते हैं और इतने बड़े बड़े नेल्स होते हैं, वो तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मतलब मैं खुद तो कभी नहीं करवाऊँगी शायद, लेकिन मैं किसी को भी देखती हूँ ना ऐसे बड़े बड़े नेल्स में, आई मीन जब मैं वीडियोज़ भी देखती हूँ इन्फ्लुएंसर्स की, कंटेंट क्रिएटर्स की, तो मुझे नहीं अच्छे लगते हैं। मुझे एक तो ऐसा लगता है कि ये ना बहुत ही अनहाइजीनिक है। आई मीन इतने बड़े बड़े नेल्स को आप कैसे मेंटेन करते हो? अगर आप घर में काम कर रहे हैं, अगर आप हाउसवाइफ हैं, आपको घर का भी काम करना है, तो आप कैसे करोगे ऐसे नेल्स में? दूसरा मुझे लगता है कि ये क्लासी नहीं लगते हैं आपको, एक बहुत ही एक पॉश एलिगेंट जो लुक आता है ना एक लेडी का, वो इसमें नहीं आता है। मैं आपको अपना बताऊं, मुझे ना पर्सनली बहुत ही सिंपल नेल्स रखना पसंद है। मैं नेल पेंट वगैरह भी अप्लाई नहीं करती हूँ, बहुत कम करती हूँ, जब भी कोई वीडियो वगैरह होता है तभी करती हूँ, वो भी कभी कभी करती हूँ, हर बार नहीं करती हूँ। अभी भी आप देख सकते हो मेरे नेल्स में कोई नेल पेंट नहीं है। मेरे पास ऑल्दो बहुत सारे नेल पेंट्स हैं, काफ़ी अच्छा कलेक्शन है, लेकिन मैं बहुत ही कम लगाती हूँ। जब वो चिप होना शुरू हो जाता है ना, नेल पेंट निकलना शुरू हो जाता है, तो फिर मुझे वो सारा नेल पेंट रिमूव करना पड़ता है, फिर से लगाओ, फिर से वही साइकिल रिपीट होता है। तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा कि नेल पेंट लगाओ ही मत। तो मैं बस वो एक ट्रांसपेरेंट नेल पेंट आता है ना, कभी कभी वो लगा देती हूँ, या फिर कई बार ऐसे ही सिंपल काट के अच्छे से फाइल करके मैं रख देती हूँ, वो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छे हैं। या फिर अगर आपको नेल एक्सटेंशंस कराने ही हैं, या फिर अगर आपका मन है फेक नेल्स का, तो आप लगाओ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा अगर आप लेंथ रखते हो ना उसकी, तो वो अच्छा नहीं लगता है। अगर आप उसको स्क्वायर शेप में रखोगे या फिर उसका ऐसे फ्रेंच मैनिक्योर टाइप अगर आप बना दोगे, नेल्स पे भी अगर आप सेम एक ही कलर का नेल रखोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। डिफरेंट कलरफुल पैटर्न वाले एनिमल प्रिंट, ये प्रिंट पता नहीं कैसे कैसे अजीब से फ्लोरल प्रिंट्स, एकदम ग्लिटरी स्टोन वाले नेल्स, नियॉन कलर्स के, ब्लैक कलर्स के, डार्क पिंक, डार्क ग्रीन, बहुत ही अजीबोगरीब कलर्स वाले जो नेल्स मैंने देखे हैं, एंड वो बहुत ही बेकार लगते हैं, मतलब नहीं अच्छे लगते हैं वो ऑनेस्टली। मैंने भी इनफैक्ट अपने ना 2 बार जेल नेल्स कराए हुए हैं, लेकिन वो जो एकदम बड़े बड़े वाले जो नेल एक्सटेंशंस होते हैं ना, वैसे नहीं थे मेरे। मैंने आई थिंक कुछ पिक्चर्स वगैरह पोस्ट किए इंस्टाग्राम पे, तो उनको पता होगा जिन्होंने देखा है। तो बहुत ही एकदम सटल कलर्स मैंने रखे थे, और बड़े बड़े लेंथ मैंने नहीं रखे थे, बिल्कुल छोटा रखा था, जैसे नेचुरल नेल्स होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही वो लग रहे थे। एंड पिंक कलर का, आई थिंक फर्स्ट टाइम पिंक कलर था, और सेकेंड टाइम जैसे फ्रेंच मैनिक्योर होता है ना, वैसा मैंने कराया था। बस ये 2 बार मैंने जेल नेल्स कराए थे, एंड उसके बाद मैंने नहीं कराए, क्योंकि जेल नेल्स या फिर जो आर्टिफिशियल नेल्स होते हैं ना, इनको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, अनहाइजीनिक भी मुझे लगता है। नेल्स आपके प्रॉपर्ली ट्रिम होने चाहिए, फाइल होने चाहिए, अच्छी शेप में होने चाहिए, दैट्स इट, वो बहुत सुंदर लगते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके बहुत अच्छे अच्छे कलरफुल नेल्स हैं, नेल एक्सटेंशंस हैं, तो ही आपके नेल्स अच्छे लग रहे हैं, आप बहुत ही फैशनेबल लग रहे हैं। नो, मुझे ऐसा नहीं लगता है। अगर आपको ऐसा लगता है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, बट पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि आपके नेल्स जितने ज़्यादा सटल लुक में होंगे, जितने ज़्यादा क्लीन होंगे, वो उतना ज़्यादा आपको एक फ्रेश और एक सोबर क्लासी लुक देते हैं। तो ये जो फेक नेल्स एक्सटेंशन वाला जो ट्रेंड है ना, आई डोंट लाइक। ओके गाइज, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड आप रिलेट कर पाए होंगे इस वीडियो से। मुझे ना कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर कि ऐसे कौन कौन सी कैटेगरीज, ऐसे कौन कौन से स्टाइल्स हैं जिनसे आप रिलेट कर सकते हैं, आपको भी वो स्टाइल्स पसंद नहीं है, या फिर इसका ऑपोजिट भी हो सकता है, आपको वो स्टाइल पसंद है, मुझे नहीं पसंद है। तो ये भी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो, एंड आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अपने लव वंस के साथ। एंड मैं मिलूंगी आपसे बहुत जल्द एक न्यू अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। डू टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। बाय बाय एंड लव यू ऑल।